गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो लास्ट लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल्स कंप्लीट किया था लॉन्ग डिवीज़न के अंदर। फिर से हम एक्सरसाइज के अंदर बात करेंगे 2.3 के अंदर। लॉन्ग डिवीज़न और कुछ नहीं है इसके अंदर, उसका जो रफ वर्क है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा। साइन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साइन के अंदर मिस्टेक होगी तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, रॉन्ग हो सकता है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, वो कंपलसरी करना है। फर्स्ट टर्म आना चाहिए, वो सब कुछ अच्छी तरह से होना चाहिए। वो पॉसिबल होगा तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया ही होगा एग्ज़ाम के अंदर के लॉन्ग डिवीज़न से फॉलो करना है और कुछ नहीं है तो मैंने आपको दूसरी मेथड फॉलो करवाई है, वो मेथड से हम सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको 2.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय, और कितने सारे सम्स दिए हैं। पहला सम इसके अंदर से आपका जनरल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल हर वक्त सेम रखना है, बट आपका जो डिवाइज़र है वो चेंज होता जाएगा। पॉलिनोमियल ही है बट जी ऑफ एक्स आपको हर वक्त आपको क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, बट एक मैं आपको यहाँ से लॉन्ग डिवीज़न से करवा देता हूँ, शॉर्टकट से भी करेंगे और ज़्यादा टफ आएगा तो हम शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। ओके, चलो पहले हम पी ऑफ एक्स, आपको पता है यहाँ पर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3 2 1 0 ऑलरेडी कंप्लीट है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है x प्लस 1। चलो यहाँ पर पी ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जी ऑफ एक्स आपको यहाँ पर दिया है x प्लस 1। चलो यहाँ पर रफ वर्क करते हैं, x प्लस 1 ब्रैकेट इन x प्लस 1। फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर। चलो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर। एक्स वाला यहाँ पर क्यूब ये टर्म, नेक्स्ट स्क्वायर वाला टर्म, प्लस का माइनस, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर में से 1 टाइम चला जाएगा, 3 में से 1 टाइम सब ट्रैक होगा तो 2 टाइम बचेगा, ग्रेटर वैल्यू 3 है। यहाँ पर हर वक्त अब मैं शॉर्टकट टर्म नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। 3 टाइम में से 1 टाइम चला जाएगा तो 2 टाइम बचेगा। चलो फिर से 1 टर्म डाउन करो, यहाँ पर प्लस 3x विथ साइन। ओके, चलो फिर से रफ वर्क करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। फिर से आपके पास x प्लस 1 है, कौन सा पावर है, 2 है, यहाँ पर कितनी है, 1 है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 टाइम। कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू, तो यहाँ पर 2x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 इज 2x प्लस 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ए प्लस का माइनस, ए प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 टाइम चला जाएगा तो 1 टाइम बचेगा। यहाँ पर प्लस 3x है, इसमें से माइनस 2x चला जाएगा तो 1 टाइम बचेगा। डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर वैल्यू साइन इज प्लस, एंड लास्ट के अंदर 1 बचा वो डाउन करो प्लस 1। फिर से लास्ट टर्म, इस दोनों टर्म सेम है तो मैंने आपको बोला था 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 जा एक्स, 1 जा 1, तो यहाँ पर लास्ट के अंदर प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस माइनस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0, r ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर इज आपको फाइंड करना था
0। लॉन्ग डिवीजन से सोल्व किया हमने, बट शॉर्टकट से भी हो सकता है। इतना कंप्लीट करो, नेक्स्ट शॉर्टकट से मैं आपको एक दिखा देता हूँ। बाकी सब कुछ शॉर्टकट से ही करेंगे। चलो इतना कंप्लीट। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। चलो इसको नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट को कैसे करेंगे, पहले आपके पास जो p ऑफ x है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और g ऑफ x आपके पास है x प्लस 1। चलो पहले मैंने आपको बोला था इसके अंदर से इक्वेशन लेना है, g ऑफ x इज इक्वल टू 0, x के वैल्यू फाइंड करना है। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ए प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मूव ऑन राइट हैंड साइड, सो प्लस का माइनस, x इज इक्वल टू -1। बाद में क्या करना है, पुट द वैल्यू इन p ऑफ x। p ऑफ x के अंदर जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर -1 पुट करो। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा -1 क्यूब। बाद में आपको प्लस 3x स्क्वायर दिया तो 3 -1 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। चलो माइनस और इवन, सो आंसर इज माइनस। -1 स्क्वायर इज +1 इंटू 3, सो 3 1 ज़ा 3। ध्यान देना, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू 3 इज 3। बाद में 3 1 ज़ा बट प्लस माइनस -3 एंड प्लस 1। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस, यहाँ पर ए सब कुछ 0, सो p ऑफ -1 इज 0। सो रिमाइंडर, the remainder is 0। दोनों तरीका सेम ही है, बट ये शॉर्टकट मेथड से है, मतलब ये वैल्यू फाइंड करके वैल्यू पुट करना है और बाद में रिमाइंडर फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीजन से किया होगा तो लॉन्ग डिवीजन से ही करना है, ये और मेथड है। कुछ नहीं होगा तो इस मेथड से फॉलो करेंगे। बाकी सब कुछ जो दिया ना वो शॉर्टकट से ही हम सोल्व करते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट ही है। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। पॉलिनोमियल वहीं रहेगी, p ऑफ x, हर वक्त आपकी p ऑफ x एक ही है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड g ऑफ x यहाँ पर चेंज हो गई। दूसरा क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/2। चलो पहले x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। सो g ऑफ x इज इक्वल टू 0।
बाद में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, -1/2 इज इक्वल टू 0। सो मूव ऑन राइट हैंड साइड, माइनस का प्लस, सो x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर क्या करना है, पुट द वैल्यू इन p ऑफ x। जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको 1/2 ऐड करना है। सो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पर 1/2 होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सो 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, सो 3 इंटू 1/2 प्लस 1। चलो 1/1 सॉल्यूशन करते हैं। 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8 प्लस 3 इंटू 1 क्यूब 1, 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 3 इंटू 1/2 इज़ 3/2 प्लस 1, 1/8 प्लस ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2 प्लस यहाँ पर 1 के नीचे 1, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 4 2, 2 से होगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, फिर से 2 से होगा 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 1 ज़ा, फिर से 2 से होगा 2 1 1, यानी एलसीएम इज 8। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। चलो 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 ज़ा 8, 2 से मल्टीप्लाई करो। 4 2 ज़ा 8, 4 से मल्टीप्लाई करो। 8 1 ज़ा 8 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे दोनों से। ओके, 1 से यहाँ पर होगा, 2 से यहाँ पर होगा, 4 से यहाँ पर होगा और 8 से वहाँ पर होगा। चलो मल्टीप्लाई बाय 1 1 ज़ा 1 बाय 8 1 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 8 ज़ा 1, 8 ज़ा तो 8, 8 1 ज़ा 8। चल सो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम, सो एलसीएम इज सेम। 1 + 6 + 12 + 8, आंसर इज 12 + 8 20, 26 and 27, so 27/8. So answer is, the remainder is 27/8. ये दूसरा क्वेश्चन। कैलकुलेशन अच्छी तरह से करना, एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर x की जगह पे 1/2, पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करो, बाद में एलसीएम लेना है। ओके, इसके अंदर यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, पहले वैल्यू फाइंड कर लो, बाद में सब कुछ होगा। चलो नेक्स्ट सम, थर्ड वन इज चलो p ऑफ x फिर से वही है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x। सो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, आपको वैल्यू मिलेगी x की 0। ओके, यहाँ पर मिस्टेक कर दोगे, x की जगह पे x आ जाएगा, बट यहाँ पर देखना g ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x ऑफ तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ये वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू इन p ऑफ x। चलो जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 0 पुट करना है। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 0
क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। डायरेक्टली 0 आ जाएगा तो 0 आंसर मत लिख देना, कैलकुलेशन देखना अच्छी तरह से। 0 क्यूब इज 0, 0 square into 0 3 0, 0 into 3 0 and plus 1, so answer is 1 not 0, so P of 0 is equal to 1, so the remainder is 1। तो इसके अंदर आएगा रिमाइंडर 1। चलो बात समझ में आ गई। सेकेंड वन, ये थर्ड वन कंप्लीट। यहाँ पर से मिस्टेक नहीं हो, ध्यान देना। चलो फोर्थ वन, x plus pi। First one is P of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and g of x is equal to x plus pi। चलो पहले हम वैल्यू निकालते हैं। g of x is equal to 0। चलो g of x is equal to 0, so x plus pi is equal to 0। पाई को राइट हैंड साइड मूव करो तो प्लस का माइनस पाई हो जाएगा, सो x की वैल्यू माइनस पाई मिला यहाँ पर। ये कॉम्प्लिकेटेड सम है, ध्यान देना अच्छी तरह से। पुट द वैल्यू इन p ऑफ x। चलो p ऑफ x, x की जगह पे माइनस पाई पुट करना है, सो p ऑफ माइनस पाई, x की जगह पे माइनस पाई, यहाँ पर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। माइनस पाई एंड क्यूब, माइनस एंड ओड, सो माइनस पाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस होएगा, इवन पावर और माइनस, सो प्लस पाई स्क्वायर, सो प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। तो इसके अंदर कुछ हो सकता है, देख चेक कर लो। कुछ नहीं होगा क्योंकि ऐसे ही रहेगा, तो वैल्यू आपको यहीं मिलेगी, इसके आगे कुछ नहीं मिल सकता। सो द रिमाइंडर इज माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, आपका आंसर। पॉलिनोमियल मिलेगी बट पाई के अंदर।
चलो इतना कंप्लीट। चलो आगे फिफ्थ वन, ऐसा ही है, सब 5 सम था टोटल फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, पॉलिनोमियल एक की रहेगी। चलो नेक्स्ट सम, p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and g of x is equal to 5 plus 2x. First one value, find the value of x. So g of x is equal to 0. So 5 plus 2x is equal to 0. 5 को राइट हैंड साइड मूव करो तो 2x इज इक्वल टू -5 एंड 2 मल्टीप्लिकेशन में तो सामने जाएगा तो डिवीज़न में यानी डिनोमिनेटर में, सो x इज इक्वल टू -5/2। ये वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू इन p ऑफ x, x की जगह पे पुट करना है, सो p ऑफ -5/2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा -5/2 होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, 5 क्यूब, आंसर तो माइनस आएगा, ओड एंड माइनस, सो आंसर ओड। 5 क्यूब 125 अपॉन 2 क्यूब 8, माइनस का हो जाएगा प्लस तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4 प्लस प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा अपॉन 1, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं है तो 1। चलो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, -125 अपॉन 8 प्लस 25 3 ज़ा 75 अपॉन 4 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1। चलो एलसीएम निकालो, इसका भी 8 ही एलसीएम आएगा क्योंकि डायरेक्टली पता चल रहा है 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, सो एलसीएम इज 8। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एलसीएम इज 8। चलो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 8 1 ज़ा 8 1 से, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा, 4 2 ज़ा 8 4 से, 8 1 ज़ा 8 8 से, आगे की तरह ही है। चलो 125 1 ज़ा -125 प्लस 75 2 ज़ा 150 माइनस 15 4 ज़ा प्लस 8 1 ज़ा और एलसीएम इज 8। चलो इसका करो सब्ट्रैक्शन, -125 -60 5 8 -185 एंड 158 185 एंड 158, इसका सब्ट्रैक्शन कर दो, -185 माइनस 158, 35 माइनस 8 27, सो 27 अपॉन 8, बट माइनस आएगा, ग्रेटर वैल्यू साइन इज माइनस, -27 अपॉन 8।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ऐसे सोल्व करना है। ओके, लॉन्ग डिवीज़न लिखा है तभी हम लॉन्ग डिवीज़न करेंगे, वरना यहाँ पर वैल्यू फाइंड करके ही सोल्व करना है सभी सम। क्वेश्चन नंबर 2, find the remainder when p of x and divided by 2 g of x. फाइंड द रिमाइंडर। आगे भी हमने ऐसा सम देख लिया है। पहले हम p ऑफ x कंसिडर टू p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए। फाइंड द रिमाइंडर, तो पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे तो मिल जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x माइनस ए इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू मूव ऑन राइट हैंड साइड माइनस का प्लस, तो x इज इक्वल टू ए। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू इन p ऑफ x। चलो p ऑफ x इसकी जगह पे यहाँ पर p ऑफ a आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा a होल क्यूब माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, इज यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a होल क्यूब इज a क्यूब, a स्क्वायर इंटू a, सो माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, प्लस और माइनस a क्यूब कट, तो 6a माइनस a, 6 टाइम में से 1 टाइम जाएगा तो बचेगा 5a, तो p ऑफ a, सो द रिमाइंडर इज 5a। आगे जैसा ही था, x की वैल्यू फाइंड कर लो, बाद में पुट करो, कैलकुलेशन करो। 6a माइनस a इज 5a, ओके, एंड प्लस और माइनस a क्यूब इज कट, सो रिमाइंडर इज 5a। चलो इतना कंप्लीट।
सिंपल तरीका ही एक जैसा ही है सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ, वहाँ पे आया था मल्टीपल ऑफ, तो सेम तरीका, फैक्टर बोले मल्टीपल बोले, इसके अंदर कुछ मेथड चेंज नहीं होगी। आपको चेक करना है कि भाई 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, मतलब आपको p ऑफ x यहाँ पर दिया है और चेक करना है यहाँ पर दिया है, तो आपको पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन सी p ऑफ x है और कौन सी g ऑफ x। ये फैक्टर है और ये पॉलिनोमियल है। ये फैक्टर है 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7, वैसे भी पता चल जाएगा, यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल टाइप का दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलरेडी बोला कि इसका फैक्टर है, वो चेक करना है। तो पहले मैं इसके अंदर से डिसाइड कर लेता हूँ कि p ऑफ x कौन सा है, x³ + 7x, तो 3x³ + 7x, एंड तो g ऑफ x कौन सा होगा, सो g ऑफ x इज अ फैक्टर 7 + 3x। चलो पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो 7 + 3x इज इक्वल टू 0। 7 को राइट हैंड साइड मूव करो तो 3x इज इक्वल टू प्लस का -7 हो जाएगा, सो -7। x को मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू मिलेगी -7/3। इसकी वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू इन p ऑफ x। चलो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, सो p ऑफ x की जगह पे आ जाएगा -7/3 इज इक्वल टू 3x³, सो 3 × -7/3 होल क्यूब प्लस 7 × x, सो -7/3। चलो ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते पहले, इवन ऑड एंड माइनस, तो आंसर इज -7³ लिखना हो, 7³ आंसर दो, यस 343, तो यहाँ पर आ जाएगा 343/3³ 27। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है, 7 7 जा 49/3 1 जा 3। चलो इसके साथ में कट कर दो, हो जाएगा, 3 से कट करोगे तो चलेगा, 9 जा, तो यहाँ पर बचेगा 343/9 49/3। चलो एलसीएम कितना मिलेगा, 9, तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 9 1 जा, ये भी 1 जा, 3 3 जा 9, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो -343 -49 × 3 49 × 3 147 -147, और यहाँ पर होगा 9। सेम साइन एडिशन, ग्रेटर वैल्यू साइन, 7 8 9 10 0 4 5 4 8 9 3 4 4 9 9 नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होगा तो फैक्टर होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा, मल्टीपल 0 होगा तो होगा, मल्टीपल 0 नहीं होगा तो नहीं होगा, ध्यान देना। सो 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x।
तो ये इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, मल्टीपल होगा तो ज़ीरो होगा, बट फैक्टर होगा तो ज़ीरो होगा ही, नहीं होगा तो नहीं होगा। सो 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x + 7x। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, ध्यान देना, मिस्टेक ना होगा। चलो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर और कुछ सम नहीं है, इतना ही है लास्ट। 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। फैक्टर थ्योरम याद रख लेंगे हम, इसकी प्रूफ नहीं करेंगे। आपको याद रखना है कि इसके अंदर 2 बातें हैं। जो फैक्टर होगा तो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, ओके। इफ p ऑफ x इज अ पोलिनोमियल, तो p ऑफ x क्या दिया है, पोलिनोमियल। यहाँ पर टर्म लिखते जा रहे हैं, p ऑफ x वो पोलिनोमियल है। ऑफ डिग्री n ग्रेटर और इक्वल 1 भी हो सकती है और इससे ग्रेटर भी हो सकती है पोलिनोमियल की। एंड a इज अ रियल नंबर, a कंसीडर कर रहा है वो रियल नंबर है। सो देन फर्स्ट वन, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो क्या होगा, एक कंडीशन होनी चाहिए। कोई भी पोलिनोमियल दिया है, डिग्री क्या होनी चाहिए, n ग्रेटर और इक्वल 1, एंड a क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आएगा, यहाँ पर p ऑफ x होगा तो यहाँ पर कोफिशिएंट वेरिएबल x ही आएगा। तो कोई भी x माइनस a टाइप का कोई भी फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब इफ अभी हमने फाइंड किया था p ऑफ a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0।
तो एक ही जगह पी ऑफ ए है तो उसकी जगह पे पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा, तो 0 आएगा तो फैक्टर होगा वरना नहीं होगा। हमने अभी ये चेक किया था कि फैक्टर है कि नहीं। ओके, जो फैक्टर होगा तो 0 हो जाएगा, पी ऑफ ए की वैल्यू 0 मिलेगी। और जो इक्वल टू 0 मिला तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, वरना नहीं होगा। समझ में आई बात। आगे हमने एक चेक किया था क्वेश्चन, फैक्टर है कि नहीं एग्जाम्पल के अंदर, वो मल्टीपल था। अभी हमने चेक किया था लास्ट थर्ड वन क्वेश्चन 7 + 3x। तो यहाँ पर मैं x माइनस ए की जगह पे लिखता हूँ 3x + 7, ये पी ऑफ x माइनस ए है। और पॉलिनोमियल क्या दिया, पी ऑफ x मुझे यहाँ पर मिल रहा है। दूसरा मेरे पास पी ऑफ x है, वो मेरे पास था क्वेश्चन के अंदर 3x³ + 7x। तो पहले आप क्या करते थे, इसको सपोज करो ये g ऑफ x है, तो इसके अंदर ये भी g ऑफ x है, एक p ऑफ x है, g ऑफ x है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, g ऑफ x = 0। बाद में वैल्यू फाइंड कर रहे थे x की, तो 3x + 7 = हमने क्या किया था 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली थी -7/3। जहाँ पर x है उसकी जगह पे फैक्टर मिलेगा। तो इसके अंदर आप फाइंड करोगे g ऑफ x, तो यहाँ पर x माइनस ए हो जाएगा, x माइनस ए = 0। तो ये होगा x = a। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है p ऑफ x के अंदर, इसकी जगह पे x मिलेगा। मतलब एक कांस्टेंट नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा यहाँ पर x की जगह पे, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो। जो आपको आंसर ए कोई भी कांस्टेंट 7/3 है, तो ये की जगह पे -7/3, यहाँ पर जो 0 आएगा तो ये फैक्टर होगा। नॉट इक्वल टू 0 तो नॉट फैक्टर। समझ में आई बात। सपोज शॉर्टकट के अंदर जो इक्वल टू 0 मिलेगा तो फैक्टर होगा वरना फैक्टर नहीं होगा। इसका शॉर्टकट है x माइनस है, यहाँ पर कोई भी नंबर दिया होगा, इसे g ऑफ x दी होगी, सामने एक p ऑफ x दिया होगा, तो x माइनस है मतलब ये यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ए 0 -7/3 है, वो ये है ये। तो p ऑफ a = 0 होगा। तो आपको चेक करना है, p ऑफ a = 0 तो फैक्टर होगा, नॉट इक्वल टू 0 तो नॉट अ फैक्टर। तो ये आपका आंसर 0 नहीं हो रहा है थर्ड वन के अंदर, सो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। जो इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ओके, इक्वल टू 0 तो फैक्टर होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा, ये ध्यान देना है। कोई भी वैल्यू दिया है, तरीका सेम टू सेम हमने फाइंड किया वहीं, थर्ड वन क्वेश्चन ही यहाँ पर फॉलो कर रहा है इस स्टेप के अंदर। यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, वेरिएबल होगा, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सामने फाइंड करो, वैल्यू 0 होगी वैल्यू तो फैक्टर है, वैल्यू 0 नहीं होगी तो फैक्टर नहीं है। मतलब आपको ये फर्स्ट टर्म इसके अंदर दिया है। सेकेंड टर्म क्या दिया है, p ऑफ a = 0। सपोज द p ऑफ a कोई भी कांस्टेंट आपको वैल्यू 0 मिला, इफ x माइनस ए, तो क्या होगा x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आपको p ऑफ x a = 0 मिला तो इसका ये फैक्टर होगा p ऑफ x का, मतलब = 0 आंसर मिलेगा इसका, तो ये इसका फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल का, वरना फैक्टर नहीं है। तो p ऑफ a = 0 है, मतलब x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। घुमा कर दिया कि इक्वल टू 0 है तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर है तो मतलब वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो 0 होगी तो ये इसका फैक्टर है। p ऑफ a = 0 दे ही दिया है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इन शॉर्ट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a = 0। तभी पॉसिबल होगा जब ये 0 होगा। ओके, वैल्यू 0 आएगी तो फैक्टर होगा, वैल्यू 0 नहीं होगी तो फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब ये है और कुछ नहीं। तो 2 पॉइंट याद रखना, इसका प्रूफ ज़रूरी नहीं है। ओके, अभी तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ।
चलो हम एक चेक करते हैं कि वो फैक्टर वाला टर्म दोनों कैसे करते हैं। ओके, फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना है, तो इसकी मेथड एक एग्जांपल चेक करते हैं। वेदर एग्जामाइन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ, आपको चेक करना कि ये फैक्टर है किसका, p ऑफ x का, और दूसरी पोलिनोमियल है। दो पोलिनोमियल दिया है, फर्स्ट को हम p ऑफ x बोलते हैं, इसको हम s ऑफ x बोलते हैं। जब भी एक ही साथ में दो पोलिनोमियल आएगी तो हम दूसरे नेम कंसीडर करेंगे। दोनों का ये फैक्टर है या नहीं है, मतलब ये g ऑफ x है, ये चेक करना है आपको दोनों के लिए, p ऑफ x और s ऑफ x के लिए, कि इसका फैक्टर है कि नहीं। अभी हमने बोला था ये किस टाइप का है, x माइनस a टाइप का है जो, और ये p ऑफ x है। इसकी जगह पे दूसरी पोलिनोमियल अब भूल जाओ, ये p ऑफ x और x माइनस a है, तो आपको पहले क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो a की जगह पे 2 है, तो आपको किसकी वैल्यू 2 पे 0 चाहिए, p ऑफ 2 की वैल्यू 0 चाहिए, मतलब -2 की, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो सामने माइनस आएगा। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो ध्यान दो। पहले आपके पास p ऑफ x है, फर्स्ट केस, यहाँ पर ध्यान देना, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब दूसरी आपके पास g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस 2 है। ओके, वहाँ पर आपको क्या दिया था, x माइनस a फॉर्म में होगा, है इसके फॉर्म में, जो x है तो यहाँ पर भी x है, a प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस तो कोई भी हो सकता है। चलो इसके अंदर से हम पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, वही तरीका सेम टू सेम, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू 0 लाना है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू फाइंड करो तो मूव ऑन राइट हैंड साइड, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू मिलेगी -2। ये वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यू इन p ऑफ x, इसके अंदर वैल्यू पुट करो p ऑफ x के अंदर, तो ये p ऑफ a हो जाएगा, क्योंकि ये a की जगह पे क्या है 2 है, तो ये -a हो गया x की जगह पे। तो ये p ऑफ x के अंदर पुट करेंगे तो p ऑफ -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x की वैल्यू चेक यहाँ पर पुट करो तो -2 होल क्यूब प्लस 3 -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 माइनस एंड वर्ड, सो आंसर माइनस, 2 क्यूब इज 8 -8, 2 स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6। चलो सब्ट्रैक्शन करो, ए हो जाएगा -18 प्लस ए होगा 18, तो प्लस और माइनस कट होगा तो आंसर 0। तो आपको p ऑफ -2 क्या मिला, 0 मिला। तो अभी हमने बोला था कि p ऑफ a क्या मिलेगा, 0। जो ये 0 होगा तो ये फैक्टर होगा, तो ये फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x की है, मतलब आपको आंसर 0 मिला, तो ये इसका फैक्टर होना चाहिए। तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। चलो दूसरा भी चेक करना है, तो इसके लिए x की वैल्यू तो पता ही है, डायरेक्टली हम सेकेंड वन फाइंड करते हैं। s ऑफ x आपको क्या दिया है, 2x प्लस 4, और x की वैल्यू क्या मिली है आपको, -2। दोनों के लिए सेम ही फाइंड करना है। चलो पुट द वैल्यू ऑन, पुट द वैल्यू इन s ऑफ x। चलो इसकी जगह पर पुट करो तो ये हो जाएगा s ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4। समझ में आई बात, ए प्लस यहाँ पर माइनस पुट करो तो -2 इंटू 2 इज -4 प्लस 4, माइनस प्लस 4 0। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ
एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो इसका भी फैक्टर है। इक्वल टू 0 मिला इसलिए दोनों फैक्टर है इसका। समझ में आई बात? वो फर्स्ट दोनों पॉइंट यही बात कर रहे थे। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मिलेगा तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी देखो इक्वल टू 0 मिला मतलब पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इक्वल टू 0 मिला वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इक्वल टू 0 मतलब वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, वरना नहीं है। वो फैक्टर थ्योरम बता रहा है। इक्वल टू 0 आना चाहिए। वैल्यू 0 जब भी मिलेगी तो इसका फैक्टर मिलेगा, वरना फैक्टर नहीं मिलेगा। 0 ना आए तो आप बोल देना इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। जब 0 आएगा तो बोलना कि वो फैक्टर है। चलो इतना कंप्लीट। तो इतनी बात समझ में आई। दोनों के लिए फैक्टर है कि नहीं वो फाइंड करना था। तो ये होगा जी ऑफ एक्स। ये दोनों पॉलिनोमियल एक ही साथ में दिया था, दोनों के लिए चेक करना था। एक सम के अंदर दो सम दिया है, दोनों के लिए फैक्टर है कि नहीं वो चेक करना। इक्वल टू 0 आएगा वैल्यू फाइंड करोगे तो फैक्टर है। यहाँ पर इक्वल टू वैल्यू 0 आएगा तो फैक्टर है, वरना नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर चेक करते हैं दूसरा क्या बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको वैल्यू फाइंड करनी है के की, और एक फैक्टर दिया है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ। ऑलरेडी बोल दिया कि इसका फैक्टर है, तब हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू 0 ही आएगा। इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब p ऑफ x दिया है आपके पास। ये आपके पास p ऑफ x है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, और ये ऑलरेडी आपके पास g ऑफ x है। g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। आपको ऐसा बोल ही दिया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर ही है तो वैल्यू फाइंड करो के। ये दूसरी मेथड, आगे की मेथड थी ओनली फॉर चेक करने की, दूसरी है वैल्यू फाइंड करने की। दोनों मेथड में साथ में समझ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके चेक। पहले से ही बोल दिया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तब वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्टली। तो आपको वैल्यू के की फाइंड करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेम तरीका। क्वेश्चन चेंज हो रहा है बट मेथड हर वक्त एक ही है। पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिर से g ऑफ x इज इक्वल टू 0। Put the value of g of x minus 1 is equal to 0. So x is equal to plus 1. फिर से वैल्यू कहाँ पे पुट करना, p of x के अंदर। Put the value in p of x। k की वैल्यू मिल जाएगी। आपको पहले से फैक्टर दे ही दिया है तो डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड करो, पुट कर दो। चलो p of x की जगह पे 1, so p of 1 is equal to a 4 into 1³ plus 3 into 1 square minus 4 into 1 plus k। आपको वैल्यू फाइंड करनी है क्या की, तो हम पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 लेंगे। ध्यान देना जब भी वैल्यू फाइंड करनी है तो p of 1 इज इक्वल टू 0, बाद में वैल्यू पुट करते हैं।
4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वेर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये ध्यान देना, इक्वल टू 0 लेना, पुट द वैल्यू एंड तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 पहले से ले लेना है क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है। 1 क्यूब 1 इंटू 4 इज 4, 1 स्क्वेर 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 4 1 जा 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। प्लस और माइनस 4 कट, बचेगा 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो के इज इक्वल टू मूव ऑन राइट हैंड साइड प्लस का माइनस, सो -3। तो के की वैल्यू -3 आएगी। तरीका चेंज हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बात तो एक ही है और कुछ चेंज नहीं किया हमने। दूसरी मेथड है, ध्यान देना अच्छी तरह से, वैल्यू फाइंड करने का। दोनों एक्सरसाइज के अंदर हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करने वाले हैं। चलो एग्जाम्पल 12 था, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 11 12 कंप्लीट। साथ में एग्जाम्पल भी इसलिए करवा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, तब भी एक्सरसाइज भी हो जाएगी अच्छी तरह से। एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ऑल सम प्रिपेयर साथ में कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना अच्छी तरह से। प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। प्रिपरेशन करना है, क्वेश्चन लिख लो, बाद में ट्राई करो कितना समझ में आया, कितना आपको राइट है रॉन्ग है चेक करो। चलो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मिलेंगे तब आगे एग्जाम्पल से और एक्सरसाइज के अंदर चले जाएंगे। दोनों मेथड मैंने आपको 11 एग्जाम्पल और 12 के अंदर जो करवाई, ओके, एक चेक करना है फैक्टर है कि नहीं, और दूसरी मेथड है वैल्यू फाइंड करने की। दोनों मेथड अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, चेक करना है, और एक्सरसाइज के अंदर वहीं सम है, नेक्स्ट टाइम वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आगे। ओके, यहाँ पर रखते हैं, मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके भेजता हूँ एक वर्कशीट, इसके अंदर से इसके जैसा ही सम सब कुछ आएगा। आगे जो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की ना 2.3, ओके, उसके अंदर मैं आपको एक वर्कशीट भेजता हूँ, वो भी होमवर्क के अंदर करनी है। और आज का और इस लेक्चर में करवाया वो तो करना ही है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो सब कुछ मिल रहा है वो प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी, तभी अच्छी तरह से मैथ्स की प्रिपरेशन होगी। दूसरा, इसके जैसे कोई दूसरा सम भी मैं आपको भेजने वाला हूँ, वो वर्कशीट के अंदर आपको मिलेगा, वो भी सोल्व करना है होमवर्क बुक के अंदर, और ये तो करना ही है वन टाइम। ओके, क्लास वर्क तो करना ही है, तभी तो पता चलेगा कौन सा सम हमने किया था। वो छोड़ दोगे तो कैसा चलेगा, इसलिए ये तो करना ही है। दूसरा मैं इसके जैसे दे रहा हूँ वो भी करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छी तरह से प्रिपरेशन होगी, याद रहेगा। तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ तक ही रखते हैं। चलो बाय, जय श्री कृष्ण बधाई।